गात की हो या जात की, एक ही बात है, हम में और माटी में समता सदृशता है। कंकर कह रहे हैं, चाहे आप शरीर की बात करो, चाहे उत्पत्ति स्थान की बात करो, माटी में और कंकरों में, कंकर कह रहे हैं कि हम में और माटी में समता सदृशता है। विसदृशता तो दिखती नहीं। तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी? तुमको कुछ अंतर दिखाई दे रहा क्या माटी में और मुझ में? तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या? है कहीं ऑपरेशन ऑपरेशन तो नहीं हो गया? मोतियां मोतियां बिंद तो नहीं है तुम्हारे लिए? है कि जो तुमको ये सब समझ में नहीं आ रहा। और रही वर्ण की बात, और रही वर्ण की बात, वर्णों से वर्णन क्या करें? अब वर्ण की बात का वर्णों यानी अक्षरों से वर्णन क्या करें? वह भी समान है हम दोनों में, वह भी समान है हम दोनों में। जो सामने है कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण नहीं। कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, यानी श्याम रंग है। कृष्ण गिरा हुआ वर्ण नहीं है, कृष्ण यानी निचला वर्ण नहीं है, श्याम वर्ण है। तो इससे क्या हुआ? सुनते हो नहीं? सुनते हो क्या नहीं? कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, फिर वर्ण संकर की चर्चा कौन करे? समवर्ण शंकर की अर्चा मौन करें हम, और कंकर मौन हो जाते हैं। इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता। कंकरों ने कह दिया तो भी शिल्पी को क्रोध नहीं आया, जरा सा भी धराशाही सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे कि अब शिल्पी क्या कहता है? इस प्रसंग में जो चर्चा आई है वर्ण की, इस प्रसंग में वर्ण का आशय ना ही रंग से है, कलर से है, वर्ण का आशय ना ही रंग से है और ना ही अंग शरीर से है। गात कहा था ना, शरीर। इस प्रसंग में वर्ण का आशय ना ही रंग से है ना ही अंग से, वरन चाल चलन ढंग से है। वर्ण का आशय ना रंग कलर की बात नहीं कर रहे, ना अंग शरीर की बात नहीं कर रहे। वर्ण का आशय ना रंग से है और ना अंग से है, वरन चाल चलन ढंग से है। यानी जिसे अपनाया है उसे, जिसने अपनाया है उसके अनुरूप रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। जिसको अपनाया गया है, जिसने अपनाया है, अपनाने वाले के रूप स्वरूप में जिसे अपनाया गया है उसे परिवर्तित होना पड़ेगा, उसमें ढलना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के जिसे स्वीकार किया है यदि वो ढल गया तो वर्ण लाभ माना जाएगा। और यदि परिवर्तित नहीं होता है, उसमें ढलता नहीं है, अलग ही दिखाई देता है, अलग ही रंग ढंग रहता है, तो स्वीकार करने पर वर्ण संकर का दोष लगता है। इस दोष से परिवार को और समाज को बचना चाहिए। संकर दोष स्वीकृत नहीं है, वर्ण लाभ का निषेध नहीं है। संकर दोष सामाजिक व्यवस्थाओं में स्वीकृत नहीं है, लेकिन वर्ण लाभ होने का निषेध भी नहीं है। अन्यथा इस धर्म के संस्कारों में हम आगे कैसे बढ़ा पाएंगे सबको?
बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने गांव के गांव को संस्कारित करके और धर्म से जोड़ दिया और कहा तुम अपने धर्म का पालन करो। अब यदि कोई जैनेतर बंधु जैन धर्म में आना चाहे, जैनेतर समाज अपनी भावना से श्रद्धा से जुड़ करके जैन धर्म पालन करने लगे, कोई बात नहीं, रीति रिवाज तुम अपने रखो लेकिन इस धर्म का पालन करो। ये अहिंसा का धर्म है, जीवदया का धर्म है, सम्यक्त्व का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, पालन करो। उनकी व्यवस्था उनकी समाज में। अब यदि कोई जैन समाज में आना चाहता है तो फिर विचार करना पड़ता है। 4 वर्णों की व्यवस्थाएं श्रावकाचार में बताई गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों की व्यवस्थाओं पर श्रावकाचार के अनुसार बहुत जोर है। एक समय था जब इस तरह से ही सारी व्यवस्थाएं चलती थीं, लेकिन अभी वर्तमान में व्यवस्थाओं में शिथिलता बहुत है। जिसका जो वर्ण है तदनुरूप आजीविका भी नहीं है। पहले वर्णों के अनुसार आजीविका सुनिश्चित थी, ब्राह्मण का काम अलग, क्षत्रिय का काम अलग, वैश्य का काम अलग, शूद्र का काम अलग। ब्राह्मण का काम धर्म के कार्यों को संपन्न कराना और उन्हें धर्म मार्ग की प्रेरणा देना, ये ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय का काम प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभालना, अन्याय और अनीतियां ना हो इस पर नियंत्रण रखना और सभी को संरक्षण देना। संरक्षण देना ये क्षत्रिय का काम था। वैश्य का काम लेन देन करके व्यापार आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संभाल करके रखना। वैश्य का काम व्यापारी होने के नाते अर्थव्यवस्था को संभाल करके रखना, आय व्यय के रूप में व्यापार करना आदि आदि, ये वैश्य का काम था। और इन तीनों वर्णों के लिए आवश्यक सहयोग दे करके उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करना, इसे शूद्र नाम दिया। अछूत अस्पृश्य जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इन सबके लिए सहयोगी बनना, इन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इनकी सेवा आदि में लगना, ये एक तरह से शूद्र का रूपक दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इनके स्वरूप ही बदल गए, व्याख्याएं ही बदल गईं और वर्तमान की व्याख्याएं तो और ही अलग तरह की हो गईं। चलिएगा, यहाँ पर जो संदर्भ है मूक माटी के पहले खंड का, संकर नहीं वर्ण लाभ, इसका मतलब है कि यदि कोई अपने से मिलना चाहता है या हम किसी को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसमें ये पहले देखना होगा कि वह हमारे में ढल सकता है कि नहीं, वह हमारे आचार विचार में घुल मिल सकता है कि नहीं, उसमें हमारे आचार विचार में घुलने मिलने की योग्यता है या नहीं। भावना तो कोई भी कर लेगा, आप मुझे स्वीकार कर लो, आप जैसा कहोगे हम वैसा कर लेंगे। आप कहोगे रात में भोजन नहीं करना, हम रात्रि भोजन छोड़ देंगे। आप कहोगे कि ऐसा करके ये करना है, हम वैसा कर लेंगे। आप कहोगे नमोकार की माला फेरो, नमोकार की माला फेरेंगे। आप कहोगे रोज मंदिर चलो, हम रोज मंदिर जाएंगे। आप कहोगे एक आसन कर लो, एक आसन कर लेंगे। आप जैसा कहोगे हम कर लेंगे। ये बाहर से कर लेना एक अलग बात है, लेकिन इस बाहर से करने के साथ साथ यहाँ आकर के उसका शुद्धिकरण हो सकता है कि नहीं, ये अलग बात है। चरणान योग में कोई भी एक आसन कर सकता है, चरणान योग में कोई भी अपनी मान्यता बना करके पूजा पाठ कर सकता है, चरणान योग में कोई भी बाहर की क्रियाओं को स्वीकार कर सकता है। ये बाहर की क्रियाएं तो कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में कर सकता है, लेकिन हमारे कुल में आकर के हमारी परंपराओं में ढलने की उसकी योग्यता है कि नहीं,
उसकी योग्यता होगी तो ही ढाल पाएंगे। योग्यता किस संबंधी? भाव तो उसके भी अच्छे हैं, वो भी स्वीकार कर रहा, मन से स्वीकार कर रहा है। लिखित अनुबंध कोर्ट में दे देगा कि आप जैसा कहोगे, आप जैसा रखोगे, हम वैसा रहेंगे, वैसा करेंगे, तो वो तो सब हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर उसमें क्या संदेह करना? नहीं, ये कागज के एग्रीमेंट की बात नहीं है, स्वीकार करने वाली बात नहीं है। उसने जहां पर जन्म लिया था, उस कुल से इस कुल में आने पर, उस कुल में जन्म लेने के कारण उसके शरीर की शुद्धि हो सकती है कि नहीं, ये विचार पहले करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा समाज शास्त्र है, इसमें जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, बहुत सावधानी से ही इसमें काम होना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण स्वीकार करने योग्य है, क्षत्रियों को भी स्वीकार किया गया है, वैश्य व्यापारियों को भी स्वीकार किया गया है, और इन 3 वर्णों से संबंधित रिलेटेड जितनी भी जातियां उपजातियां हो सकती हैं, उन्हें उच्च वर्ण की मानी जाती हैं, क्योंकि उच्च वर्ण के खान पान में साम्यता रहती है, आनुवांशिक वंशानुगत शाकाहार का चलन होता है। आज के समय में सब व्यवस्थाएं बदल गई, खान पान की प्रामाणिकता सभी की खंडित होती जा रही। दूसरा तो छोड़ो, अब जैन कुल में जन्म लेने वाले की भी खान पान की प्रामाणिकता नहीं है, और जैन कुल में जन्म ले लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, अब तो इसको मोक्ष मिल ही जाएगा, ऐसा किसने कह दिया? ऐसा लिखा कहां है? नहीं, इस कुल में जन्म लिया है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। पारंपरिक विरासत में तुम्हें कुछ मिल रहा है, ये तुम्हारा सौभाग्य है, सरलता है, सहजता है। वंशानुगत आपको एक विचारधारा, आचार विचार की मिलती आ रही है, ये भी आपका पुण्य योग है, सौभाग्य है। लेकिन जन्म लेने के बाद आप वैसे ही बने रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? जन्म लेने के बाद आप वैसे ही बने रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? यहां जन्म लेने के बाद भी बिगाड़ संभव है, पर वह बिगाड़ केवल उस व्यक्ति का ही माना जाएगा, पूरे परिवार का नहीं माना जाएगा। और यदि मान लो परिवार के चारों सदस्य भी उसी विचारधारा में ढल गए, तो उस परिवार का ही माना जाएगा, पूरे कुटुंब का नहीं माना जाएगा। कुटुंब बचा हुआ है, परिवार बचा हुआ है, परिवार का सदस्य दोषी हो सकता है, सारी पीढ़ियां उसकी दोषी नहीं होंगी। जो करता है दोष उसका माना जाता है, पीढ़ियों का दोष नहीं माना जाता है। तो जैन कुल में जन्म ले लिया तो सर्वथा सब निर्दोष ही हैं, निर्दोष ही रहेंगे, ऐसी किसने गारंटी ली? किसने सर्टिफिकेट दे दिया? नहीं, आचार विचार उस कुल के योग्य है तो आप निर्दोष रहेंगे, और आचार विचार यदि आपका कुल के योग्य नहीं है तो आप दोषी माने जाएंगे। शरीर की अपेक्षा से आप निर्दोष हैं, क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है, आपको इतना साधन, इतनी सुविधा है मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की। लेकिन सभी जगह जन्म लेने के बाद सभी सुविधाएं नहीं होती हैं। इसकी चर्चा कल आपसे विशेष रूप में करेंगे। संदर्भ यही रहेगा, क्योंकि पहला खंड शंकर नहीं वर्ण लाभ है, इसी पर केंद्रित पूरे खंड की विचारधारा है। इसे बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, खूब मन बना करके और ज़्यादा लोगों को उपस्थित करें, ताकि सभी को ये सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्थाएं समझ में आए। मूक माटी में पहले खंड की चर्चा में शंकर नहीं वर्ण लाभ का प्रसंग चल रहा है। पहला खंड
इसी विचार पर केंद्रित है। कल के दिन बात स्पष्ट की थी मूकमाटी में कि इस प्रसंग में वर्ण का आशय ना ही रंग से है और ना ही अंग से है, वरन चाल चलन ढंग से है। जिसे अपनाया है उसे, जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुणधर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। ये जो मूल आधार बिंदु है, इसमें वर्ण व्यवस्था को लेकर ना तो रंग की बात है और ना अंग यानी शरीर को लेकर के कोई ऐसी बात है, बल्कि चाल चलन ढंग को लेकर के चर्चा है। उदाहरण भी इसमें बहुत अच्छे दिए हैं, आगे बहुत अच्छे तरीके से बात स्पष्ट हो रही है। और यह अनिवार्य होगा। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो ऐसी बात नहीं है। नीर की जाति न्यारी है, क्षीर की जाति न्यारी है, दोनों के परस रस रंग भी परस्पर निरे निरे हैं और यह सर्वविदित है, फिर भी यथा विधि यथानिधि क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। पानी के गुणधर्म अलग हैं, दूध के गुणधर्म अलग हैं। अलग अलग होने पर भी यथा विधि यथा मात्रा जब दूध में पानी मिला दिया जाता है तो पानी भी दूध बन जाता है। पानी को भी दूध जैसा सम्मान मिलने लगता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा यदि विचार करें, और सुनो, वर्ण रंग की अपेक्षा विचार करें तो गाय का क्षीर भी धवल है,